हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे हैं। आज हम साइंस के 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे। समान विज्ञान के 13 क्वेश्चन हैं और आप चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। क्या है? H2O है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का। ये हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है और ये पानी का, ये ऑक्सीजन का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। और इसका पानी का सूत्र क्या हो गया? H2O हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है फोर्स। फोर्स फोर्स की इकाई क्या है? बल की SI मात्रक क्या होती है? बल की SI मात्रक क्या होती है? बल की SI मात्रक न्यूटन होती है, जूल होती है, न्यूटन होती है, वाट होती है, पास्कल होती है। बल की SI मात्रक क्या होती है? बल की SI मात्रक क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। कौन से हो जाएगा? बी से हो जाएगा। बल की SI मात्रक क्या होती है? न्यूटन होती है। कौन सी होगी? न्यूटन होगी। और अगला क्वेश्चन है सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? लाल दानव, श्वेत बहुलक, मध्यम आकार का तारा, न्यूट्रॉन का तारा। सूर्य किस प्रकार का तारा है? मध्यम आकार का तारा है। सूर्य किस प्रकार का है? मध्यम आकार का तारा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ये पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, फेफड़े में, गुर्दे में, यकृत में। कहाँ होता है? किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में, गुर्दे में होता है। मानव शरीर का रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दे में होता है। और अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। और अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस प्रकार, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल पाती है? किस माध्यम में ध्वनि नहीं चल सकती है? मतलब ध्वनि किस में गति नहीं कर सकती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं करती है? निर्वात में। किसे नहीं करती है? निर्वात में गति नहीं करती। ये टेट, सी टेट, यूपी टेट, PPSC ये पेपर में पूछा गया है। ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं करता है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है सॉरी आंसर पहले दिख रहा है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, टेस्ला ने। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? न्यूटन ने खोजा था। किसने खोजा था? न्यूटन ने। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? न्यूटन ने खोजा था। और अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होती है? विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, जूल। विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। बी से हो जाएगा। विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होती है? एम्पियर होती है। और अगला क्वेश्चन है सॉरी इसमें भी आंसर दिख रहा है। और अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, प्रिस्टली ने, डाल्टन ने, फिर रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टली ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टली ने की थी ऑक्सीजन की खोज। कौन सा हो जाएगा? बी से हो जाएगा। अब 1 लाइनर क्वेश्चन आ गए हैं। अब तक ऑब्जेक्टिव थे, अब 1 लाइनर क्वेश्चन है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। मैंने जो पहले कराया था उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन ये सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं क्या है। pH स्केल किससे मापा जाता है? pH स्केल किससे मापा जाता है? pH स्केल किसको मापता है? अम्लीय और क्षार को मापता है। किसको मापता है? अम्ल और क्षार को। एसिड और बेस को pH स्केल मापता है। और अगला है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये टेट, सी टेट में पूछा जाता है।
लोहे पर जंग लगना स्टेट में पूछा गया है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी है? रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल परिवर्तन है। और अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। और अगला है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है। और अगला क्वेश्चन है, ताप की एसआई मात्रा क्या होता है? ताप की एसआई मात्रा क्या है? केल्विन है। क्या है? केल्विन है। ताप की एसआई मात्रा क्या है? केल्विन है। और अगला है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। और ताप की एसआई मात्रा क्या है? केल्विन है। और अगला क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने क्वेश्चन मैंने डाले हैं सारे पूछे गए क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए ध्यान से देखते चलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगला है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है, इनर्शिया से संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, पानी 100 डिग्री पर क्यों उबलता है? किससे? पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों उबलता है? क्वथनांक के कारण उबलता है। किसके कारण उबलता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक के कारण पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट के कारण उबलता है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है इसमें। और अगला है, सूर्य ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है? क्या है? सूर्य ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है? सूर्य ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, नाभिकीय संलयन द्वारा। किससे उत्पन्न करता है सूर्य ऊर्जा? नाभिकीय संलयन द्वारा उत्सर्जित करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करता है। और अगला क्वेश्चन है, बिजली सबसे अच्छा चालक क्या है? बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। क्या है? सिल्वर है। और अगला है, शरीर में ऊर्जा मुक्त स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और अगला है, बल का मात्रक पूछ रहा है। बल का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण F बराबर ma। क्या है? F बराबर ma, ये सूत्र है, ये पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78% होती है। कितनी होती है? 78% होती है। और बाकी परसेंट में सारे गैस आ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैस जिसमें है हीलियम, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, ये इनर्ट गैस भी आ जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है, लेंस का सिद्धांत किस पर काम करता है? लेंस का सिद्धांत किस पर काम करता है? अपवर्तन पर। लेंस का सिद्धांत किस पर काम करता है? रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। और अगला है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। कौन से? उत्तर और दक्षिण होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? उत्तर और दक्षिण होते हैं। और अगला है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। कौन सा होता है? मधुमेह, डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। और अगला है, प्रकाश वर्ष क्या मापता है? प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी मापता है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होते हैं? इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।